ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 अगस्त 2021 आत्मिक स्मृति में स्थित होकर शिव बाबा की याद में सुनते हैं आज की मुरली से 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। रिवाइज डेट है 24 फेब 1988। आज की मुरली का जो टाइटल है उसमें बाबा कहे वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज की मुरली से ज्ञान की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चातक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। जब से ब्राह्मण जीवन लिया है तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना यानी बड़ी आयु भव। जो अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों व पुराने संसार में चले आए वे छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई ऐसे कोमा में चले जाते हैं जिनका जिंदा होना मरने के समान ही होता है। बड़ी आयु भव के साथ साथ निरोगी भव यानी सदा तंदुरुस्त रहना, निर्विघ्न रहना, न कि बार बार उलझन व दिल शिकस्त होना। पुत्रवान भव व संतान भव यानी जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। आज की मुरली से योग के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे बच्चे रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं तथा निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से यह अटेंशन रखना पुरुषार्थ में न भारी होना है और न ही अलबेले होना है। बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। आज की मुरली का जो स्लोगन है वो भी योग से ही रिलेटेड है। तो बाबा स्लोगन में कहते ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। आज की मुरली से धारणा की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले यानी बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। किन किन बातों में बाप समान बनना है और बने भी हो। जैसा बाप का नाम वैसा बच्चों का नाम विश्व कल्याणकारी। बाप जैसा ही रूप गुण कार्य यानी सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले। तो अपने आप को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हो। बाप ने बच्चों को समान बनने का आदि से वरदान दिया है। सर्वशक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव। बाप दादा ने वरदान क्या दिया? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। वरदान को कार्य में लाने की विधि है। जैसा समय उस परमान वरदान स्मृति में आई, यही संगम का समय ही वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय है। और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता है। वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप की श्रीमत ही ब्राह्मणों के सिर पर बाप का वरदानी हाथ है। वरदानी आत्मा यानी मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली सदा निश्चित विजय अनुभव करना। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। आज
की मुरली से जो वरदान है वो भी धारणा से ही रिलेटेड है। तो वरदान में बाबा कहे, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। आज की मुरली से सेवा की सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं उसमें बाबा कहे, मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। तो मास्टर रचता हो गए, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। आज पूरा दिन जो हम सम्मान लेंगे, जिसका चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करेंगे, तो आज का जो सम्मान रहेगा, मैं नष्टो मोहा आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया एंड ओम शांति।